नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण थे कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन हार गई और बीजेपी इलेक्शन जीत गई और इसके पीछे कांग्रेस का क्या रोल है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो अगर आप बात करें 2020 के इलेक्शंस की या फिर 2015 के इलेक्शंस की, तो आम आदमी पार्टी जीती थी और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो 2015 में आम आदमी पार्टी 67 सीट से और 2020 में 62 सीट से जीती थी और अपनी सरकार बनाई थी। और अगर आप वोट शेयर्स की बात करें तो 2015 में 54.3% और 2020 में 53.6% वोट शेयर्स आम आदमी पार्टी को मिले थे। और वहीं अगर आप बीजेपी के वोट शेयर्स की बात करें तो 2015 में 32.2% और 2020 में 38.5% वोट शेयर मिले थे बीजेपी को। तो ऐसे किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी 2025 के इलेक्शंस में जीत जाएगी। और अभी की बात की जाए तो मीडिया के हिसाब से बीजेपी को 49% वोट शेयर्स मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 43% वोट शेयर मिले हैं इस बार के इलेक्शंस में। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या कारण थे कि आम आदमी पार्टी इस बार के इलेक्शंस हार गई। तो जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से केजरीवाल उनके अकेले लीडर बने हुए थे और जब वो आए थे उन्होंने अपने आप को एक आम आदमी की तरह दिखाया था, जैसे एक नॉर्मल पर्सन आम तौर पर रहता है। उन्होंने कहा था कि मैं ये जो सारे करप्शंस हैं उसको ठीक कर दूंगा, उसे रोक दूंगा और पावर में आने के बाद भी मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करूंगा। गवर्नमेंट की कोई भी प्रिविलेज या फिर फैसिलिटीज को यूज नहीं करूंगा। तो दिल्ली के नागरिक उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे कि हाँ, कोई आया है हमारे लिए काम करने के लिए। तो उनपे एक ट्रस्ट बन गया था दिल्ली वालों का कि ये हमारा काम कर सकते हैं, जो करप्शंस वगैरह हो रही हैं वो ठीक करेंगे। और इस इलेक्शंस में बीजेपी ने इन्हीं सारे वादों का यूज किया केजरीवाल के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल शीश महल। और इससे अरविंद केजरीवाल के इमेज पर तो असर पड़ा ही, और तो और उनके पार्टी पर भी बहुत असर पड़ा इसका। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की और इसलिए ही जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपने पद को रिजाइन कर दिया और कहा कि जब दिल्ली वाले मुझे वोट देकर जितवाएंगे मैं तभी अपने पद पे वापस आऊंगा। और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी, कि आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो 2-3 टर्म्स तक रही, तो दिल्ली के लोगों को अब थोड़ा फ्रेशनेस की जरूरत थी और यही काम बीजेपी ने किया। और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली में रूल कर रही थी, लोगों ने उसे हटा दिया। लोगों को लग रहा था कि कोई बदलाव नहीं हो रहा और दिल्ली में बदलाव की सख्त जरूरत है। तो इसीलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। और तीसरा कारण, यमुना साफ करने का वादा और यमुना पॉइजनिंग का दावा। तो 2015 के इलेक्शंस में केजरीवाल ने कहा था कि अगर 5 साल में यमुना साफ नहीं की तो अगली बार मुझे वोट मत दीजिएगा। और उसके बाद 2020 के इलेक्शंस में भी उन्होंने यही कहा था और इस बार भी उन्होंने यही कहा है। तो बार बार ये एक ही बात कह रहे हैं कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट नहीं दीजिएगा, और यमुना भी साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए
इस बार के इलेक्शंस में दिल्ली वालों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया और केजरीवाल ने ये दावा किया है कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेज रही है और जब इलेक्शन कमीशन ने इसका प्रूफ मांगा तो वो प्रूफ नहीं दे पाए। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। और चौथा कारण ये है कि दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और अगर आप केजरीवाल के सारे वादों को देखें तो उनके सारे वादे ज्यादातर स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए हैं और मिडिल क्लास इससे परेशान हो रही है क्योंकि वो जो टैक्स पे करते हैं वो सारा पैसा लोअर इनकम वाली क्लास को मिल जाता है। और बीजेपी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए 16 जनवरी को 8th पे कमीशन अनाउंस किया था। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी बढ़ जाएगी और इनकम टैक्स का जो रिबेट है उसको 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की सैलरी 12 लाख पर ईयर हो तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा कारण कि एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड ऑपोजिशन। इस बार के लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी अलायंस बनाई थी इंडिया करके। पर इसके बाद जो हरियाणा के इलेक्शंस हुए उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हो गई और एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोलने लग गई और फिर दिल्ली के इलेक्शंस में भी वो एक दूसरे का ओपोनेंट बने और एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलने लगे। तो ये चीज दिल्ली वालों को पसंद नहीं आई और इसलिए केजरीवाल को इस बार दिल्ली वालों ने कम वोट्स दिए और इन्हीं सब कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार के इलेक्शंस में जीत नहीं पाई और इन्हीं सब कारणों की वजह से ही आज बीजेपी दिल्ली में पावर में है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया। तो अब चलिए जानते हैं कि कांग्रेस का इसमें क्या रोल है। तो कांग्रेस का इसमें बस छोटा सा रोल है कि जो वोट्स कांग्रेस को मिले थे अगर वो सारे वोट्स आम आदमी को मिल जाते तो आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में गवर्नमेंट अपनी बना पाती। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।